हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो ME 308 जो सब्जेक्ट है हमारा मशीन डिजाइन। तो उसके अंदर टॉपिक है डिजाइन ऑफ क्वार्टर जॉइंट। तो क्वार्टर जॉइंट के जो डिजाइन है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं क्वार्टर जॉइंट का क्या मतलब होता है, या उससे भी पहले देखते हैं जॉइंट का क्या मतलब होता है। तो किसी भी मैकेनिज्म में जॉइंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जॉइंट का मतलब होता है दो कंपोनेंट्स को या दो चीजों को जोड़ने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट की खास बात जब हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमें देखना होता है कि जॉइंट में क्या चीज परमिसिबल होती है, क्या चीज परमिसिबल नहीं होती, किस तरीके का मूवमेंट परमिसिबल होता है, किस तरीके का नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के जॉइंट्स जो है होते हैं। क्वार्टर जॉइंट जो एक स्पेसिफिक टाइप का जॉइंट है, ये बेसिकली दो जो है बीम या रोड के बीच में लोड को ट्रांसफर करने के काम आता है। तो दो रोड मान लीजिए इस तरीके की है, एक में अगर कोई टेंसाइल लोड आ रहा है तो वो दूसरे में भी ट्रांसफर अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे लिए क्वार्टर जॉइंट एक इंपॉर्टेंट जो है डिवाइस बन जाता है। तो क्वार्टर जॉइंट की जो डेफिनेशन है, इट कनेक्ट्स टू रोड्स व्हिच आर सब्जेक्टेड विद एक्सियल लोडिंग। एक्सियल लोडिंग अगर किसी रोड के अंदर है और उसको हम किसी दूसरी रोड में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम क्वार्टर जॉइंट का हम यूज कर सकते हैं। तो क्वार्टर जॉइंट जो है कई सारे मशीनरीज में यूज में आता है, क्योंकि जब लोड या पावर को हम ट्रांसमिट या मूवमेंट को हम ट्रांसमिट करते हैं और जहां से लोड स्टार्ट हो रहा है और जहां पर पहुंचाना उसमें अगर लंबा डिस्टेंस है तो हम जो है क्वार्टर जॉइंट का यूज कर सकते हैं। अब क्वार्टर जॉइंट का एक जो सेक्शनल व्यू है कुछ इस तरीके से नजर आता है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास रोड है, स्मॉल डी डायमीटर की रोड है, और एक रोड से दूसरी रोड में हमें लोड अगर ट्रांसमिट करना है तो बीच में ये पूरी जो असेंबली होगी इसे हम क्वार्टर जॉइंट कहते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक रोड को हम सॉकेट में कन्वर्ट करते हैं, एक रोड को हम स्पाइगोट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जिसका पहला पार्ट है उसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं। ये स्मॉल डी डायमीटर की जो रोड है उसको आगे हम D1 डायमीटर, यानी इससे D1 जो है D से थोड़ा सा ज्यादा है, उसको हम स्पाइगोट में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पाइगोट का मतलब होता है एक सिलेंड्रिकल रोड हो जाती है जो मेन रोड से थोड़ी बड़ी डायमीटर की है, और उसके अंदर एक जो ये क्वार्टर नाम से जो पार्ट होता है, ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला एक कंपोनेंट होता है और ये टेपर्ड होता है, अपनी विड्थ के अलोंग टेपर्ड होता है। इसको हम इंसर्ट करेंगे तो स्पाइगोट के अंदर उसके लिए हमें थोड़ा स्पेस रखना पड़ता है। दूसरी रोड जिसमें हम लोड ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो दूसरी रोड जो होगी उसका एक सिरा या ये जो एंड है उसको हम सॉकेट में कन्वर्ट कर देंगे, और सॉकेट का डायमीटर और स्पाइगोट का, सॉकेट का इंटरनल डायमीटर और स्पाइगोट का आउटर डायमीटर ये दोनों सेम होगा विद सम क्लियरेंस, बहुत ही छोटी क्लियरेंस के साथ, जिससे ये इजीली इंसर्ट हो जाए। और सेम जो है क्वार्टर के इंसर्ट होने के लिए यहाँ पर भी हम ग्रूव इसी जो है डायमेंशन का हमें मार्क करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ये सॉकेट के अंदर जब स्पाइगोट को इंसर्ट कराएंगे और उसके ऊपर से अगर हम इंसर्ट करेंगे क्वार्टर, तो ये दोनों के बीच में रिलेटिव मूवमेंट को प्रिवेंट कर देगा। तो अगर लोड यहाँ पर आ रहा है इस रोड पे, वो लोड दूसरी रोड पे भी ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ इसके जो पार्ट्स हम देख लेते हैं। ये क्वार्टर पार्ट हो गया जो कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक पार्ट है, थोड़ा क्लियरेंस यहाँ पर मिल जाएगा। सॉकेट, ये वाला पार्ट सॉकेट कहलाएगा, ये वाला पार्ट हमारा स्पाइगोट कहलाएगा, और अलग अलग डायमीटर्स होंगे। जैसे सॉकेट का डायमीटर को हम D2 ले रहे हैं, स्पाइगोट का डायमीटर को D1 ले रहे हैं, और यहाँ पर एक कॉलर हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। कॉलर इसलिए करते हैं ताकि जब इसको इंसर्ट किया जाए स्पाइगोट को सॉकेट के अंदर, तो एक लेवल से ज्यादा ये अंदर इंसर्ट नहीं हो पाएगी, अदरवाइज यहाँ पर दोनों में डैमेज हो सकता है सॉकेट का पार्ट, और दूसरा ये मिसमैच जो ग्रूव्स हैं वो मिसमैच हो सकते हैं। तो इस वजह से कॉलर यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर जो डायमेंशन है हम देखते हैं,
डी जो है स्मॉल डी डायमीटर ऑफ रोड है, D1 डायमीटर ऑफ स्पाइगोट का डायमीटर, फिर D2 है डायमीटर ऑफ सॉकेट का डायमीटर D2 है। फिर बात करते हैं D3 डायमीटर ऑफ स्पाइगोट कॉलर। ये जो कॉलर है जो कि मूवमेंट को यहां से ज्यादा अंदर इंसर्ट होने से प्रिवेंट कर रहा है, तो ये कॉलर इसके डायमीटर D3 है। F जो है लोड एक्टिंग ऑन द रोड, ये टेंसाइल लोड है जिसको हमें ट्रांसमिट करना है। T इक्वल टू थिकनेस ऑफ कोटर, ये जो कोटर है इसकी जो थिकनेस है अंदर की तरफ उसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे। B2 का मतलब विड्थ ऑफ कोटर एट बिगर साइड, क्योंकि ये टेपर्ड होती है, विड्थ थोड़ी धीरे धीरे करके डिक्रीज होगी, तो एवरेज विड्थ B है लेकिन टॉप पे विड्थ B1 और B2 से हम रिप्रेजेंट B2 और B1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। B इक्वल टू एवरेज विड्थ ऑफ कोटर। सिग्मा T इक्वल टू परमिसिबल वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, जो हम ये मान करके चलेंगे कि जो तीनों जो कंपोनेंट है इंक्लूडिंग स्पाइगोट, सॉकेट, रोड्स और कोटर, ये सारे जो कंपोनेंट्स एक ही मटेरियल के हम बने हैं। मान लीजिए अगर माइल्ड स्टील एज ए मटेरियल लेते हैं तो ये सारे कंपोनेंट्स माइल्ड स्टील के ही माने जाएंगे। तो जब एक ही के माने जाएंगे तो सभी के लिए टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस वगैरह ये सारी चीजें एक होगी। तो सिग्मा T को जो हम ले रहे हैं परमिसिबल वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा C इक्वल टू परमिसिबल वैल्यू ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस, और टाउ S मतलब परमिसिबल वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। तो इस तरीके से ये सारी स्पेसिफिकेशन होगी। अब कुछ रियल डायग्राम या ये पिक्चर्स या फोटोग्राफ से हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में किस तरीके से नजर आता है। तो यहां पर देखिए कोटर जॉइंट कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसका एक पार्ट सॉकेट है, दूसरा पार्ट स्पाइगोट है, ये स्पाइगोट का कॉलर है। स्पाइगोट का ये पार्ट सॉकेट के अंदर इंसर्ट है और कोटर दोनों के बीच में हमने इंसर्ट कर रखा है, जिससे इस रोड पे अगर लोड आ रहा है तो दूसरी रोड पे ट्रांसमिट होगा। अगर अलग अलग इसको डिसमेंटल करें तो ये पार्ट्स कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। ये स्पाइगोट जो मेन रोड के साथ स्पाइगोट वाला पार्ट है और इस रोड के साथ ये सॉकेट वाला पार्ट है, इसमें इंसर्ट होगा और ये इसमें इंसर्ट होकर के इसको लॉक करेगा। तो ये इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन हम इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आगे हम बात करते हैं इसकी डिजाइन हम कैसे करेंगे। तो अब हम डिजाइनिंग पर आते हैं। तो डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि जो दिया गया लोड है उसके अकॉर्डिंग सारे कंपोनेंट्स अपनी फंक्शनलिटी या फंक्शन भी फुलफिल करें और उनकी डायमेंशन इस तरीके से होनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से उसमें फेलियर नहीं आए, दिए गए लोड के साथ वो जो है अपनी लाइफ फुलफिल करें। तो अगर रोड का हम डिजाइन करेंगे तो रोड का मतलब जो स्मॉल डी डायमीटर की रोड है, तो इस पर जो टेंसाइल स्ट्रेस जो अप्लाइड होगा उसको हम इस तरीके से लिखेंगे सिग्मा अप्लाइड इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ जो है अप्लाइड लोड है, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्मॉल डी डायमीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो पाई बाई 4 स्मॉल डी स्क्वायर। अब सेफ डिजाइन के लिए हमें ये देखना होगा कि अप्लाइड जो स्ट्रेस होगा, अप्लाइड स्ट्रेस शुड बी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस। तो सिग्मा अप्लाइड शुड बी लेस देन सिग्मा टी, क्योंकि ये टेंसाइल लोड को बियर कर रहा है। तो टेंसाइल में जो लोड आएगा सिग्मा टी परमिसिबल वैल्यू है हमारे पास, तो एफ अपॉन पाई बाई 4 स्मॉल डी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा टी। तो इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डायमीटर होगा दिए गए लोड यानी इस लोड के लिए जो डायमीटर होगा डी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, जब इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे लिए इक्वेशन ये बनेगी डी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f अपॉन पाई सिग्मा टी। D should be greater than equal to 2 under root f upon pi sigma t। तो इस इक्वेशन से हम जो स्मॉल डायमीटर यानी डायमीटर ऑफ रोड हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम बात करते हैं अब आगे सारे कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे स्पाइगोट जो है हमारा, क्योंकि ये लोड जो एक्सियली ट्रांसफर होगा वो सारे कंपोनेंट तक जाएगा। ये हमारा डायग्राम है मेन। अगर हम ये बात करें कि जब लोड यहाँ पर रोड पर अप्लाई हो रहा है तो वो कॉलर से लेकर स्पाइगोट, सॉकेट सारे कंपोनेंट्स तक जाएगा और सारे पॉइंट्स तक ये लोड ट्रांसफर होगा। तो
अलग अलग जो कंपोनेंट्स या इसके पार्ट्स हैं, जैसे सॉकेट हो गया, स्पाइगोट हो गया, कॉलर हो गया, या फिर हमारा कोटर हो गया, सभी तक ये लोड किस तरीके से काम कर रहा है, तो इस बारे में हमें देखना होगा। तो अगर हम स्पाइगोट की अगर बात करें तो स्पाइगोट जो है गिवन डायमीटर का इसका क्रॉस सेक्शन है, लेकिन उसमें जो ग्रूव कटा हुआ है वो बी थिकनेस टी और विड्थ बी का जो है ग्रूव कटा हुआ है। तो जब टेंसाइल जब फेलियर होता है, जब इसका टेंसाइल में अगर हम इसको डिजाइन करना चाहते हैं, तो हमारे लिए जो इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया जो डेवलप हो रहा है वो जो इस पूरे सर्कल का एरिया माइनस दिस रेक्टेंगुलर एरिया। तो when load applied on the road, when load is applied on the road, the spigot can fail by tearing at the location of cotter। यानी स्पाइगोट को अगर हम देखें, ये स्पाइगोट है, इसमें सबसे जो वीक पोर्शन जहां पर ये कोटर प्लेस्ड है, ये पूरा सेक्शन जो है वीक होगा। अब क्योंकि ये वाला जो रीजन होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पूरा सॉलिड मटेरियल है, ये वाला भी रीजन स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर भी पूरा सॉलिड मटेरियल है। लेकिन ये वाला जो रीजन है जिसमें कोटर इंसर्टेड है, तो कुछ मटेरियल रिमूव होकर के ग्रूव कटा गया जिसमें कोटर को इंसर्ट किया गया, लेकिन बाकी जो रीजन है वो एरिया रेजिस्ट करेगा लोड को, लेकिन वो एरिया इन बाकी रीजन से कमजोर है। इसी वजह से जो है हम एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लेंगे π/4 d1 स्क्वायर माइनस जो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया इसको माइनस करेंगे। तो लोड अप्लाई हमारे पास है, रेजिस्टिंग एरिया जो हमारे पास है π/4 d1 स्क्वायर माइनस d1 टी ये विड्थ हो गई, थिकनेस हो गई, और d1 ये डायमेंशन, तो ये रेक्टेंगल माइनस हो जाएगा। तो रेजिस्टिंग एरिया हो गया π/4 d1 स्क्वायर माइनस d1 टी। अप्लाइड स्ट्रेस जो होगा इस बार सिग्मा अप्लाइड इक्वल टू f अपॉन π/4 d1 स्क्वायर माइनस d1 टी। अब इसको डिजाइन जब करेंगे, इसको हमें ये देखना होगा, फॉर सेल्फ डिजाइन अप्लाइड स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, सिग्मा अप्लाइड शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा टी, f अपॉन π/4 d1 स्क्वायर माइनस d1 टी शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा टी। तो ये हमारे लिए डिजाइन इक्वेशन हो जाएगी, और इससे हम d1 की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर पाएंगे स्पाइगोट के लिए। फिर अगली जो स्टेप है हम देखेंगे सॉकेट के लिए, सॉकेट जो फेल होगा वो किस तरीके से होगा। तो टेंशन फेलियर ऑफ सॉकेट एट कोटर लोकेशन। अगेन हम यहाँ पर देखते हैं, जब सॉकेट की हम बात करते हैं तो सॉकेट ये पूरा पार्ट सॉकेट है, हम देखते हैं स्पाइगोट अंदर इंसर्ट है, तो लेकिन उसमें भी जहां पर कोटर इंसर्टेड है तो और ज्यादा मटेरियल यहाँ पर मिसिंग है, ज्यादा मटेरियल रिमूव हुआ है, तो कोटर लोकेशन पर ही सॉकेट फेल होगा। तो हम देखते हैं किस तरीके से। अब इसका रेजिस्टिंग जो एरिया होगा, ये कोटर का, ये सॉकेट का आउटर डायमीटर है जिसको D2 से रिप्रेजेंट किया है, और ये इसके अंदर सॉकेट इंसर्टेड वाला जो डायमीटर है D1 से, तो इतना एरिया तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, और बचा हुआ जो ये बाहर का जो एरिया है इसके अंदर भी जो कोटर इंसर्टेड है वो एरिया और माइनस होगा। तो इस बार जो रेजिस्टिंग एरिया आएगा π/4 d2 स्क्वायर माइनस π/4 d1 स्क्वायर, और साथ में माइनस ये वाला, ये दोनों जो एरिया है ये वाला जहां पर कोटर इंसर्ट है, तो हम देख सकते हैं d2 माइनस d1, ये जो लंबाई है d2 है उसमें से d1 माइनस कीजिए और t से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये टोटल हमारे लिए रेजिस्टिंग एरिया होगा। अब अप्लाइड टेंसाइल स्ट्रेस जो आएगा f अपॉन ये पूरा एरिया कर देंगे π/4 d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर माइनस d2 माइनस d1 t, और इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। और सेल्फ डिजाइन के लिए अगेन तो हम सेल्फ डिजाइन की बात करेंगे, तो सिग्मा अप्लाइड शुड बी लेस देन सिग्मा परमिसिबल, f अपॉन π/4 d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर माइनस d2 माइनस d1 t, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा t। तो यहां से हम d2 की वैल्यू b फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर एक और चीज स्पाइगोट के केस में, एक और चीज हमें देखनी पड़ेगी स्पाइगोट और सॉकेट के केस में, कि सॉकेट और स्पाइगोट पर क्रशिंग स्ट्रेस भी अप्लाई हो सकता है। आप देखते हैं क्रशिंग स्ट्रेस किस वजह से आएगा, तो जब इसमें टेंसाइल लोडिंग है तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा इंटरपोज हो रहा है यहाँ पर, इंटरफेस जो है यहाँ पर दोनों के बीच में क्रशिंग आएगा। तो जब इसको पुल करेंगे तो
ये सॉकेट जो है स्पाइगोट है बाहर की तरफ आने का ट्राई करेगा, सॉकेट इसको राइट साइड में ले जाने का ट्राई करेगा, तो यहाँ पर ये क्रशिंग आएगी। सेम चीज की अगर बात करें तो सॉकेट के केस में अगर बात करें तो ये वाला जो रीजन होगा यहाँ पर क्रशिंग सॉकेट में आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें क्रशिंग फेलियर ऑफ स्पाइगोट में हम देखें तो ये वाला जो एरिया होगा इसके अंदर ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पर क्रशिंग आ सकती है। तो क्रशिंग के लिए भी हम देखेंगे कहीं कहीं क्रशिंग में डैमेज तो नहीं हो जाता है, और क्रशिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है क्रशिंग स्ट्रेस इस वाले रीजन में जो परमिसिबल से ज्यादा तो नहीं हो पाते हैं, अगर ज्यादा हो रहे तो हमें डायमेंशन इसके अकॉर्डिंग मैनेज करनी पड़ेगी। तो रेजिस्टिंग एरिया टू क्रशिंग जो होगा D1T हो जाएगा और सिग्मा अप्लाइड जो हो जाएगा F/D1T, इट शुड बी लेस देन सिग्मा परमिसिबल। अब यहां से जो सिग्मा क्रशिंग जो वैल्यू आएगी, यहां से जो D1 की वैल्यू आएगी वो इससे पहले जो हमने D1 की वैल्यू है उससे हमें उससे अगर ये यहां ज्यादा आती है तो हमें इसको लेना पड़ेगा, दोनों में से जो ज्यादा आएगी उसको लेना पड़ेगा। अब सेम चीज हम क्रशिंग फेलियर सॉकेट के लिए भी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टिंग एरिया टू क्रशिंग जो सॉकेट के केस में इस बार होगा वो D2 - D1 × T होगा, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा था ये वाला जो रीजन होगा ये वाला, ये प्लस दिस रीजन, यहां पर क्रशिंग स्ट्रेस लगेगा, तो ये रेजिस्टिंग एरिया हो जाएगा क्रशिंग के लिए। तो ये एरिया कितना होगा देखिए D2 - D1, ये विड्थ हो जाएगी इनटू T। तो यहां से हम देख सकते हैं कि रेजिस्टिंग जो एरिया है क्रशिंग फेलियर ऑफ सॉकेट, रेजिस्टिंग जो एरिया है हमारे पास D2 - D1 × T, तो सिग्मा अप्लाइड विल बी इक्वल टू F/D2 - D1 × T शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा क्रशिंग। हम बात करते हैं शेयर फेलियर ऑफ पोर्टर। पोर्टर का शेयर फेलियर कैसे होगा, तो हम देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले जो दो पार्ट है, बीच वाले में जहां स्पाइगोट वाला जो पार्ट है यहाँ से एक तरफ लोड लगेगा, दूसरी तरफ लोड यहाँ से लगेगा, तो बीच में ये डबल शेयर की सिचुएशन आएगी। तो शेयर को रेजिस्ट, शेयर लोड हमारा F होगा, शेयर को रेजिस्ट करने वाला जो एरिया होगा B इंटू एवरेज, इसका डायमीटर हमने B ले रखा है, B इंटू T, लेकिन डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब देखिए अप्लाइड स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू F/2BT, और यही चीज जो है हम for self design shear stress applied should be less than permissible, F/2BT should be less than equal to top permissible। हम बात करते हैं क्रशिंग फेलियर ऑफ कोटर। कोटर का जो क्रशिंग फेलियर होगा, क्रशिंग भी हो सकता है, तो वो किस जगह से होगा वो देखते हैं हम। ये कोटर है हमारा, क्रशिंग फेलियर जो होगा ये वाला रीजन में क्रशिंग होगा। तो इसके लिए जो क्रशिंग फेलियर ऑफ कोटर की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं D1 × T, ये जो रेजिस्टिंग एरिया हो जाएगा, और सिग्मा अप्लाइड इक्वल टू F/D1T, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। फिर हम बात करते हैं शेयर फेलियर ऑफ स्पाइगोट एंड। स्पाइगोट जो एंड है हमारे पास का शेयर फेलियर हो सकता है, वो कैसे होगा, ये डायग्राम है हमारा, ये जो एंड है ये पूरा, ये शेयर फेलियर हो सकता है। शेयरिंग सॉकेट और इसके बीच में होगी, तो हम क्या करेंगे, इसका डबल प्रोजेक्शन ले लेंगे, और डबल प्रोजेक्शन जो होगा वो उसको हम शेयरिंग मानते हुए करेंगे। तो रेजिस्टिंग एरिया ऑफ स्पाइगोट इन शेयरिंग L2 × D1, ये एरिया हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया, डबल से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस L2 D1, shear stress applied it should be equal to F/2 L2 D1, it should be less than permission। इससे फिर हमारी अननोन L2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम कर देंगे शेयर फेलियर ऑफ सॉकेट एंड। सॉकेट एंड का जो है शेयर फेलियर किस तरीके से होगा, देखिए लेंथ ऑफ L1 ऑफ सॉकेट एंड कैन शेयर ऑफ इन डबल शेयरिंग। तो डबल शेयरिंग यहाँ होगा, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर ये जो L1 लेंथ है और ये डायमीटर इसका सॉकेट का जो है D1 डायमीटर है, तो शेयरिंग होगा अगेन L1 D1, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया हो उसको अगर हम डबल करेंगे तो ट्वाइस L1 D1 हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ट्वाइस L1 D2 - D1, ट्वाइस L1 D2 - D1।
तो shear failure of socket end, तो F upon twice L1 D2 minus D1 should be less than equal to tau permissible। फिर लास्ट हम देखते हैं शेयर फेलियर ऑफ द कॉलर। कॉलर जो होगा उसका शेयरिंग फेलियर होगा। कॉलर जो हमें यहां नजर आ रहा है, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये कॉलर कहलाएगा। अब कॉलर जो होगा जब इस पे लोड लगेगा तो हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन होगा यहाँ पर शेयर फेलियर हो सकता है, और साथ में इस वाले रीजन में क्रशिंग भी हो सकता है। तो शेयर और क्रशिंग दोनों में हमें, तो हम देख सकते हैं ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला जो एरिया होगा और पूरा सर्कुलर, ये शेयरिंग एरिया होगा, तो इसकी डायमेंशन होगी पाई d1 इंटू L3। और क्रशिंग के लिए अगर हम बात करें तो ये एरिया कुछ इस तरीके से होगा, पाई बाई 4 d3 स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 d1 स्क्वायर। तो इसी चीज को हम देखते हैं। अभी हम बात करते हैं शेयर फेलियर के लिए, तो यहाँ पर जो एरिया है पाई d1 इंटू L3, और shear stress applied will be equal to F upon pi d1 L3. It should be less than equal to shear stress permissible। Crushing failure of the collar, crushing failure of the collar, resisting area equal to pi by 4 d3 square minus pi by 4 d1 square, pi by 4 d3 square minus pi by 4 d1 square, और ये वैल्यू pi by 4 d3 square minus d1 square। Sigma applied will be equal to F upon pi by 4 d3 square minus d1 square। It should be less than equal to crushing stress। इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।